प्रभु की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना आप सभी के समक्ष चल रही है। वाचना आगे बढ़े उससे पूर्व कुछ पंक्तियां श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे साथ गुनगुनाएंगे। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, वीर देशना गान। चौथे पूर्व का सार यही है, भव सिंधु पतवार यही है। चौदह पूर्व का सार यही है, भव सिंधु पतवार यही है। मोक्ष मार्ग आधार यही है, मुक्ति रमाहित हार यही है। सुख दुख भव भय रोग शोक का होता है अवसान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 9 अध्ययनों की मूल वाचना श्रवण आप कर चुके हैं। 9वें अध्ययन का आज आप अर्थ सुनेंगे। 9वां अध्ययन जिसका नाम है नमी प्रवर्जा, नमी राजा की प्रवर्जा, नमी राजा की दीक्षा। यह अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा विशिष्ट है, ज्ञान और ध्यान से भरा हुआ। अनेक प्रकार के प्रश्न जो इंद्र ने नमी राजा से किए, वो प्रश्न केवल नमी राजा से किए गए प्रश्न नहीं हैं, अपितु प्रत्येक जीवात्मा के समक्ष ये प्रश्न आते ही हैं। ये चित्त के संकल्प विकल्प भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करने चलते हैं तो हमारे मन में अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, अनेकों प्रकार के भाव जो हैं, अनेकों प्रकार के संकल्प आते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, फिर विकल्प आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो इन संकल्प विकल्पों से किस प्रकार से अपने मन की दुविधा को दूर किया जा सके और मन को अपने लक्ष्य की ओर लगाया जा सके, ये नमी प्रवर्जा अध्ययन जो है हमें सिखाता है। मिथिला के राजा नमी, आप सभी ने कल श्रवण ही किया था किस प्रकार से वो दाह ज्वर से पीड़ित हुए। रानियों ने राजा के रोग की शांति के लिए चंदन घिसना शुरू किया। चंदन घिसने लगी रानियां, तो रानियों की जो कंगनों की आवाज़ थी, चूड़ियों की आवाज़ थी, उससे राजा को और पीड़ा होने लगी। राजा ने आदेश दिया इस चंदन को घिसने को बंद कर दिया। रानियों ने जब ये सुना तो अब चंदन घिसना तो बंद नहीं किया जा सकता, तो सौभाग्य सूचक एक एक कंगन हाथ में रख करके और फिर चंदन घिसने लगी। राजा को ज्ञात हुआ अब तो आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात, अब किसी को चंदन नहीं घिसना। तो समाचार मिला राजा को कि राजन, अब रानियां जो है चंदन घिस रही हैं, परंतु अब हाथों में क्या है, एक एक चूड़ी है, एक एक कंगन है। तो राजा के चिंतन की दिशा बदलने लगी।
जब आप एकांत में होते हैं, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप चिंतन के क्षणों में होते हैं। और अन्यथा हर समय कोई ना कोई काम, हर समय कोई ना कोई। अक्सर लोग कहते हैं महाराज श्री जी जब हम माला फेरने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा विचार जो है, सबसे ज़्यादा विचार आते हैं, सबसे ज़्यादा काम याद आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस समय आप जो है संसारिक कार्य कर रहे हैं तो आपका चित्त कहाँ लगा हुआ है? उन कामों में लगा हुआ है। और जैसे ही आपने माला लेकर के आप बैठे या आप भगवान का नाम लेने के लिए बैठे तो क्या होता है? बाकी सब काम तो क्या हो गए? छूट गए। अब हाथ में क्या है? माला है। तो बड़ा आसान है उस समय बाकी चीज़ें याद आना। जब आप रात को सोने के लिए लेट जाते हैं तो कई लोगों की शिकायत होती है नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? कुछ ना कुछ विचार जो है वो चलते रहते हैं। जब तक वो विचार शांत नहीं होते तब तक नींद भी नहीं आती। तो ये तो मानव मन का स्वभाव है। जैसे ही एकांत मिला, भगवान का नाम भी कैसे लिया जाता है? एकांत में ही तो लिया जाता है ना। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हो तो आप प्रभु का नाम कैसे ले पाओगे? तो भगवान का नाम लेने के लिए, धर्म करने के लिए एकांत में बैठना पड़ता है। सोने के लिए भी एकांत चाहिए। और जैसे ही एकांत में गए, पूरे दिन भर के, पूरे जीवन के सारे विचार, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। एकांत में ही विचार जो है बहुत अधिक आते हैं और वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं और वो विचार बुरे भी हो सकते हैं। एक लेखक को भी एकांत चाहिए अपनी रचना को मूर्त रूप देने के लिए, शब्दों में ढालने के लिए। और किसी षड्यंत्रकारी को भी एकांत चाहिए अपने षड्यंत्र की योजना बनाने के लिए। तो निर्भर हम पे करता है कि हम उस एकांत के क्षणों का उपयोग कैसे करते हैं। अभी तक जो राजा आर्त ध्यान में था, पीड़ा में था, जैसे ही ये सुना, चिंतन की धारा जो है वो अंतर्मुखी हो गई कि एक में। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जहाँ अनेक है वहाँ दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश, और जहाँ एक है वहाँ शांति है। अब इसका अभिप्राय ये नहीं कि व्यक्ति कहे कि यदि मैं 4 लोगों के साथ रहता हूँ तो क्लेश होगा ही होगा। एकाकी होना या सबके साथ होना ये शरीर की दृष्टि से नहीं, ये मन की दृष्टि से। यदि मन में संसार समाया हुआ है तो वन में तपस्या कर रहा अकेला व्यक्ति भी संसार में ही रह रहा है। और यदि व्यक्ति वेद विज्ञान की साधना कर लेता है, यदि व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, एकत्व साधना कर ले, एकत्व निश्चय कर ले, मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा, तो 100 लोगों के बीच में रहा हुआ भी आपने देखे होंगे कई ऐसे लोग जो सबके बीच में रहते हैं परंतु किसी से कोई मतलब नहीं रखते। और कोई व्यक्ति ऐसा भी देखा होगा आपने अपने जीवन में जो रहते तो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होते पर हर किसी की लाइफ में जाकर के। तो अकेले होने से अभिप्राय यहाँ पर केवल संख्या की दृष्टि से नहीं है अपितु मन की दृष्टि से। जिस व्यक्ति का मन अकेला हो गया, जिस व्यक्ति ने मन की दृष्टि से स्वयं को अकेला कर दिया, उसको जीवन में फिर ज़्यादा दुख नहीं होते। और जिसके मन में संसार समाया हुआ है, भले ही वो अकेला रहता हो, उसके घर में उसके अतिरिक्त और कोई ना हो, फिर भी उससे दुखी और कोई आपको, तो ये तो मन की बात है। जहाँ एक है वहाँ सुख है, शांति है। जहाँ एकत्व भावना का हमने निश्चय कर लिया वही सुख मिलेगा। और जहाँ संसार भावना है, जहाँ मन में संसार ही समाया हुआ है, इसका उसका सबके जीवन का, सबकी चिंता, सबके बारे में जानने का प्रयास करना, वहाँ पर क्या है? क्लेश है, दुख है, पीड़ा है। तो नवी राजऋषि का चिंतन जब ये चला तो मन में संकल्प आया कि मैं रोग से मुक्त हो जाऊं तो फिर मैं अपने जीवन को आत्मकल्याण के मार्ग पर लगाऊं। रोग तो शांत हो गया,
नमी राजा के मन में जो वैराग्य था वो प्रबल था। नमी राजा ने अपने वैराग्य की भावना को पुष्ट करते हुए अपने परिवारजनों को, नगरजनों को, सबको ये बात बताई। पहले तो सबने बहुत रोका, समझाया, परंतु फिर सबको नमी राजा की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। नमी राजा जब जा रहे थे अपनी राजधानी को, मिथिला को, सेना को, अंतःपुर और समग्र परिजनों को छोड़कर के अभिनिष्क्रमण किया, एकांतवासी हो गए, यानी अकेले ही वो नगर से बाहर जो है जाने लगे। जिस समय राजऋषि नमी अभिनिष्क्रमण करके प्रवर्जित हो रहे थे, दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो रहे थे, जा रहे थे, उस समय पूरी मिथिला नगरी के अंदर बड़ा शोर मचा हुआ था। क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति जो है अपने अपने मतलब के लिए परेशान होता है। तो कोई कहता है अब हमारा क्या होगा, अब जो है मिथिला को कौन संभालेगा, अब इस संसार में कौन किसको संभालता है। जैसा जिसके भाग्य में होता है वो उसको मिल जाता है। तो मिथिला नगरी के निवासी, नगरजन, अंतःपुर की रानियां सब आपस में जो है एक दूसरे के साथ यही चर्चा करने में लगे हुए हैं कि नमी राजा तो अब जा रहे हैं, अब मिथिला को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। उस समय मुनि पद के लिए प्रस्तुत हुए नमी राजा को ब्राह्मण के रूप में आए हुए देवराज इंद्र ने प्रश्न पूछे। देवराज इंद्र ने नमी राजा के वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। नमी राजा को रास्ते को रोका। हे राजऋषि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए, नमी राजा कहाँ जा रहे हैं इस समय? संयम लेने के लिए जा रहे हैं। और संयम लेने जाते हुए साधक को वो वृद्ध ब्राह्मण क्या कह रहा है रो करके, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जा रहे हो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, ऑफिस के लिए, आपको जरूरी है निकलने की, और कोई आपको मार्ग में आकर के, कोई दीनहीन सा कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके रास्ते में आकर के खड़ा हो जाए और कहे मुझे तुमसे कुछ देर कुछ बात करनी है, क्या उत्तर होगा आपका? भाई अभी समय। वो राजा है जिनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वास्तविक स्वरूप में नहीं आए इंद्र। किसका रूप धारण करके आए? एक वृद्ध निर्धन से ब्राह्मण का, जिसकी स्थिति नमी राजा के समक्ष कुछ भी नहीं। किसी भी व्यक्ति का आपको स्वभाव जानना हो, किसी भी व्यक्ति का आपको व्यवहार जानना हो कि वो कितना व्यवहार कुशल है, तो आप कैसे निश्चय करेंगे? वो व्यक्ति समाज में स्वयं को कैसे प्रस्तुत करता है? इस बात से। वो व्यक्ति अपने परिवारजनों में कैसे रहता है? वो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने मित्रजनों के साथ कैसा व्यवहार करता है? वह व्यक्ति अपने से ऊंचे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या इस बात से निश्चय किया जा सकता है? इन सब के साथ तो सब अच्छा ही व्यवहार करते हैं, अपने परिवार को सब प्रेम करते हैं, मित्रों के साथ भी मधुर व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी, और जो अपने से ऊंचे लोग हैं उनके साथ तो फिर और ज़्यादा अच्छा विनम्र व्यवहार करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत विनम्र है, बहुत अच्छे व्यवहार का है? नहीं। किसी व्यक्ति का अगर आपको व्यवहार जानना हो तो आप देखिए कि वो अपने से निम्न स्तर के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करता है, अपने से जो नीचे स्थिति के लोग हैं उनके साथ उसका आचरण कैसा है, उसके शब्दों का प्रयोग कैसा है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति में कितनी व्यवहार कुशलता और कितनी योग्यता है। तो नमी राजा है, उनके समक्ष एक निर्धन से दीनहीन ब्राह्मण की क्या स्थिति है? ये परीक्षा है नमी राजा के अभिमान की, कि देखते हैं अगर इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो भला किसकी हिम्मत है कि उसे उत्तर ना दे। परंतु एक दीनहीन ब्राह्मण प्रश्न कर रहा है और नमी राजा, अगर अभिमान है मन में, अब भी ये भाव है कि मैं हूं
एक राजा हूँ, मैं एक सम्राट हूँ, और ये मेरे सामने जो मेरा रास्ता रोक करके खड़ा है, ये कौन है? एक गरीब ब्राह्मण है। इसकी क्या स्थिति है जो मुझसे प्रश्न करे? तो यहाँ से ही परीक्षा शुरू हो गई है। बिना प्रश्न पूछे ही परीक्षा हो गई है प्रारंभ। नमी राजा रुक गए, देखने लगे ब्राह्मण। पूछिए ब्राह्मण देव, क्या पूछना चाहते? जो व्यक्ति जाति संपन्न होता है, जो व्यक्ति खानदानी होता है, आज के समय में खानदानी व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत पैसा हो ना, उसको कहेंगे खानदानी है, अच्छे खानदान का है। खानदान का संबंध पैसे से नहीं होता, खानदान का संबंध संस्कारों से होता है, व्यवहार से होता है। कितना ही पैसा किसी के पास में हो, परंतु यदि शिष्टाचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो वो व्यक्ति खानदानी। परंतु आज के समय की विडंबना है ये कि जिसके पास पैसा नहीं होता कहते हैं ये तो बेकार है, जिसके पास बहुत पैसा है वो खानदानी। तो रुक गए नमी राज ऋषि। पूछिए ब्राह्मण देव, क्या पूछना? राजन, आज मिथिला नगरी के प्रसाद में, महलों में, गलियों में, घरों में ये इतना कोलाहल क्यों है? ये इतना शोर क्यों है? कितना साधारण सा प्रश्न लग रहा है। क्या नहीं पता ब्राह्मण देव को कि ये कोलाहल, ये प्रश्न नहीं है, ये नमी राजा के मोह को जागृत करने की चेष्टा है। बालक रो रहा हो, माँ उसे छोड़कर के काम पे जा रही हो, माँ को भी मालूम है कि बालक, और कोई रोक करके माँ को कहे देखो तुम्हारा बालक रो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? वो ध्यान कहाँ दिलाना चाहती? ऐसा नहीं कि नमी राजऋषि को नहीं ज्ञात है कि लोगों के मन के भाव क्या है, लेकिन जो इंद्र है वो ये जानना चाहते हैं कि एक बार नगर छोड़ के निकल गए, लेकिन एक बार पीछे मुड़ करके तो कि कितना लोग जो है तुम्हारे लिए रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं तुमसे। तो प्रश्न कर रहे हैं कि आज मिथिला में इतना कोलाहल क्यों हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है? राजा ने सुना, उत्तर दिया राजा ने, मिथिला में एक विशाल चैत्य वृक्ष था, एक विशाल वृक्ष था। अनेकों पक्षियों ने उस पर अपना घोंसला भी बनाया हुआ था। अनेकों पक्षियों के लिए, पथिकों के लिए वो आश्रय बना हुआ था, शीतल छाया देता था, मनोरम था, सबके लिए उपकारी था। एक दिन प्रचंड आंधी आई और उस आंधी के वेग ने उस वृक्ष को धराशायी कर दिया, वो वृक्ष गिर गया। अब जो पक्षी हैं या यात्री जो उसके नीचे विश्राम करते थे वो रुदन कर रहे हैं। क्यों रुदन कर रहे हैं? इसलिए रुदन नहीं कर रहे कि वृक्ष गिर गया, वो इसलिए रुदन कर रहे हैं कि हमारा सहारा चला गया। ये सब अपने लिए दुखित हैं, अशरण हैं, इनकी कोई शरण अब नहीं बची है, इसीलिए ये क्रंदन कर रहे हैं। नमी राजा ने स्वयं को वृक्ष से और नगर जनों को उन पक्षियों से उपमित किया है। ब्राह्मण देव, एक वृक्ष धराशायी हो गया तो क्या हुआ? इस संसार में कितने ऐसे वृक्ष हैं, कुछ समय के बाद ये पक्षी अपना घोंसला कहीं और, वृक्ष तो धराशायी हो गया। इस कारण से ये सब रुदन कर रहे, कितनी सहजता से नगर जनों के मोह से, अंतःपुर के मोह से क्या हो गए? मुक्त हो गए कि इस संसार में कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं है। इस संसार में एक सहारा छूटता है और नए सहारे बन जाते हैं। सहारे तो इस संसार में बनते ही रहते हैं। सुना इंद्र ने, बात तो ठीक है। राजन, ये अग्नि है और वायु का यहाँ पर स्पर्श भी हो रहा है। अग्नि वायु की सहायता से बढ़ रही है और मैं देख रहा हूँ कि इस अग्नि में आपका राजमहल भी जल रहा है। आप अपने अंतःपुर की ओर एक बार मुड़ कर के क्यों नहीं देखते?
आप अपने अंतःपुर की रक्षा क्यों नहीं करते? कौन सी अग्नि में जल रहा है? दुख की अग्नि में। नमी राजा जो अंतःपुर में रानियों का सहारा थे, उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो रानियों के जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि अब अंधकार ही अंधकार है। रनिवास की ओर किसी व्यक्ति को अपनी प्रजा से, राजा को अपनी प्रजा से प्रेम हो या ना हो, परंतु अपनी रानियों से तो, अपने परिवार से तो हर व्यक्ति को प्रेम होता है। तो अब रनिवास की ओर आप क्यों नहीं देखते? आप एक बार दृष्टि तो डालिए। सुना नमी राजा ने। नमी राजा कहने लगे, जिनके पास अपने जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। मिथिला के जलने में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। अर्थात ये विलाप जो है, ये दुख जो है, ये रानियों के मन का दुख है, ये मेरे मन का दुख नहीं। जिसके मन का दुख है वही उसे शांत कर सकता है। जिसके मन में दुख ही नहीं, वो भला क्या करेगा? तो रानियों को तो अपने दुख का उपाय स्वयं करना होगा। पुत्र पत्नी ग्रह व्यापार से मुक्त जो भिक्षुक बनना चाहता है या भिक्षुक बन चुका है, उसके लिए इस संसार में ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। मैं सबकी ओर से अकेला हूँ और इस कारण से अब मेरा कोई उत्तरदायित्व किसी के लिए नहीं। अच्छा राजा, तुम संयम लेना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, ले लेना संयम, लेकिन एक राजा के कर्तव्य का, एक क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करो। तुम पहले नगर का परपोटा तैयार करवाओ, नगर का द्वार मजबूत कराओ, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनवाओ, अपने नगर के, अपने महल के चारों ओर खाई बनवा दो। शतधनी यानी एक ऐसा यंत्र जो एक बार में ही सैकड़ों शत्रुओं को मार गिराता है। नगर की सुरक्षा के लिए ऐसा यंत्र बनवाओ और उसके बाद तुम क्या करना। यानी कि संयम लेने से मना नहीं कर रही, लेकिन क्या करना, थोड़े समय बाद ले लेना। पहले अपने राज्य को मजबूत बनाओ। इस संसार में हम कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई शुभ संकल्प आए, शुभ संकल्प जैसे कि मान लो त्याग की भावना आई, दान की भावना आई, फिर हम क्या सोचते हैं, अरे आज नहीं एक काम करते हैं, आज नहीं, हम कब करेंगे इसको, बाद में करेंगे, हम कल कर लेंगे। आप किसी धर्म स्थान में गए, आपके मन में दान की भावना आई, आपने सोचा मैं दान करूं, फिर कुछ देर बाद मन में क्या आया, नहीं अभी घर में ये वाला खर्चा है, मैं क्या करता हूं, मैं दान क्या करूंगा, बाद में कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा। तो राजा के मन में भी भाव आ जाए कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरे राज्य की सुरक्षा मेरे लिए सर्वप्रथम है। दीक्षा तो बाद में भी ली जा सकती है, आज नहीं लो तो कल ले लेना। ऐसा कह करके इंद्र ने नमी राजा के मन को टटोला है कि देखते हैं इसका मन कितना, जिसका मन पक्का नहीं होगा वो क्या सोचेगा, हाँ बात तो ठीक है, संयम तो कभी भी लिया जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले मैं ये काम कर लूं फिर उसके बाद मैं ले लूंगा। तो नमी राजा ने ये बात सुनी। नमी राजा कहने लगे कि मेरा जो नगर है वो अब मिथिला नहीं, मेरा नगर अब कोई और है। अभी हालांकि संयम ग्रहण नहीं किया है, अभी तो संयम ग्रहण करना है, परंतु जिसे संयम ग्रहण करना हो निकट भविष्य में उसे भाव दीक्षित भी कहा जाता है। यानी अभी महाव्रत धारण नहीं किए हैं, परंतु भाव क्या है उसके, पूरे साधु वाले भाव है, मुमुक्षु कहा जाता है। तो नमी राजा ने भले ही अभी इस गृहस्थ वेश का त्याग नहीं किया, साधु वेश धारण नहीं किया है, परंतु मन से वो संसार को, राज्य को त्याग चुके हैं। क्या कहते हैं नमी राजा
कि मैंने अपने नगर को सुरक्षित कर लिया। कैसे सुरक्षित किया? मैंने अपनी आत्मा रूपी नगर को श्रद्धा से तप और संयम की अर्गला लगा करके मन वचन काया की त्रिगुप्ती से मैंने उसे सुरक्षित किया है। और इसके लिए शस्त्र भी मेरे पास में है, मेरे पास पराक्रम का धनुष है। एरिया समिति उसकी डोर है और धृति को, उसकी धैर्य को मैं उसकी डोरी बना करके सत्य से बांध करके तप रूपी बाणों से मैं उससे कर्म रूपी शत्रुओं का संहार करने के लिए तैयार हूँ। इस संसार से मुक्त होने के लिए मैं तैयार हूँ। और जब मैंने अपने आत्मा रूपी नगर की सुरक्षा कर ली तो अब मेरे लिए कहीं और की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। अच्छा राजन, फिर चौथा प्रश्न किया, चौथी बात कही इंद्र ने, तुम पहले एक विशाल भवन बनवाओ ताकि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश तुम्हारे जाने के बाद भी रहे। चंद्रशालाएं बनवाओ, बड़े बड़े भवन बनवाओ और फिर प्रवर्जित होना, फिर संयम लेना। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का तो नाम क्या है, आगे स्मरण किया जाना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति कितनी भूल करता है। व्यक्ति हर समय पूरा जीवन जो है ये सोचता रहता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा नाम इस संसार में चलता रहे। नाम किसी का रहा है क्या भला? भरत चक्रवर्ती को भी ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए पहले वाले नाम को मिटाना पड़ा। ये प्रकृति का नियम है। हर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में 24 होती हैं। हम कितनी 24 के बारे में जानते हैं? हमारे आगमों में पिछली 24 के तीर्थंकरों के नाम आते हैं और आगामी जो 24 होगी उनके नाम आते हैं। उससे पहले जो तीर्थंकर हुए उनके भी नाम हमें ज्ञात नहीं। जब तीर्थंकरों तक के नाम जो है इस संसार से चले जाते हैं तो हम और आप, लेकिन व्यक्ति का अभिमान उसके मन को क्या कहता है, ये बड़ी कोठी बना दो, सब देखें, सब कहें कि कोठी हो तो 5 साल बाद क्या होगा? कोई कहेगा 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो ये संसार का नियम है। लेकिन व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी दौड़ में जो है बिता देता है कि मेरा नाम कैसे हो, लोग मुझे हमेशा याद रखें, मुझे याद रखें एक धनी व्यक्ति के रूप में, एक संपन्न व्यक्ति के रूप में, बड़े व्यापारी के रूप में। परंतु इस संसार में कोई किसी को अधिक समय तक याद, अपने ही संतान याद नहीं रखती, अपने ही पोता पोती याद नहीं रखते, किसी और से तो क्या अपेक्षा करे। तो राजा कहते हैं, नमी राजा ये सुनकर के कि ब्राह्मण देव आप बताइए, भला कोई मार्ग में भी घर बनाता है क्या? मार्ग में घर कैसे? आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप वहाँ घूमने के लिए गए, क्या करते हैं आप? कोई जगह ली, 2-3 दिन, जितने दिन रहना है रहे और फिर वापस। क्या आप हर जगह अपने घर बनाते हैं? तो रास्तों में कोई भी घर नहीं बनाता। तो ब्राह्मण देव आप मुझे ये मार्ग में घर बनाने की प्रेरणा क्यों दे रही है? मैं मार्ग में घर क्यों बनाऊं? मुझे अपने घर लौटना है। मार्ग में घर, ये तो तुम्हारा राज्य है राजन। ब्राह्मण देव, ये सारा संसार, ये जीवन में जो भी कुछ हमें मिला है, ये जीवन यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। इन यात्रा के पड़ावों में जो नगर है, जो परिवार है, ये सब क्या है? ये इस यात्रा के साथी हैं जो यात्रा के बीच में मिले और फिर इनको छोड़ करके हम चल दिए। ये हमारा घर नहीं है। यहाँ तो बस हम कुछ समय के लिए विश्राम के लिए आए थे, रुके थे और बस अब चलने का समय हो गया। घर तो मैं कहाँ बनाऊंगा? जहाँ मेरी मंजिल है, मोक्ष रूपी नगर में ही अब मुझे अपना घर बनाना है। 4 प्रश्नों के माध्यम से नमी राजा की परीक्षा हुई है। कुल 10 प्रश्न जो हैं
इंद्र ने किए हैं नमी राजा से, और क्या प्रश्न किए हैं और क्या कहा है, किस प्रकार से नमी राजा, ये नमी राजा के अभिमान की, क्रोध की, लोभ की, मान की, माया की, सबकी परीक्षा है। एक एक प्रश्न बड़ा गहरा है, एक एक प्रश्न ऐसा है कि जिस पर व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाए। और वो व्यक्ति कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं एक राजा है, मिथिला का शासक है, जिसके पास न साधनों की कमी है न धन की कमी है। वो चाहे जितने मर्जी भवन खड़े कर सकता है, परंतु अंतर आत्मा का लक्ष्य क्या है? इंद्र की जिज्ञासा तो यही जानने में है, किस प्रकार से और परीक्षा लेंगे और किस प्रकार से नमी राजा के वैराग्य की पुष्टि होगी, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा आप श्रवण करेंगे। आज की श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा यही तक ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर जीवन यात्रा आपके समक्ष चल रही है। आपने श्रवण किया भगवान महावीर जीवन यात्रा में कि नैसार के भव से प्रारंभ होकर के 22वां भव प्रिय मित्र चक्रवर्ती। प्रिय मित्र चक्रवर्ती पुण्य से चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती राजा, 6 खंड के सम्राट बने, शासन कर रहे थे। एक समय आया, मन में वैराग्य आया, संयम ग्रहण कर लिया। चक्रवर्ती के लिए ये कहा जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती के जीवन में भोगों की इतनी अधिक प्रधानता होती है कि यदि चक्रवर्ती राज्य करते करते अपने शरीर का त्याग करे, मृत्यु को प्राप्त हो, तो कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। और यदि संयम ग्रहण कर ले तो इतना उत्कृष्ट संयम का पालन करते हैं कि या तो मोक्ष को ही प्राप्त कर लेते हैं या फिर देवगति में जाते हैं। तो चक्रवर्ती पद पर रहते हुए वैराग्य आ गया, संयम अंगीकार कर लिया, संयम मैं जीवन बिताया, अनेकों प्रकार की तपश्चर्याएं की। मोक्ष की मंजिल तो नहीं पा सके, परंतु महाशुक्र कल्प में देव भव को प्राप्त कर दिया। अब जीवन में कहाँ जा रहे हैं?